ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 40%, 10% और 50% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। पहले महीने में 40% कम हुई, यानी कि 5 थी, 5 से 2 कम होगी तो कितनी बची अब? 3। फिर अगले महीने में 10% कम हुई, 10 थी, 10 में से 1 कम हुई तो कितनी बची? 9। फिर अगले महीने में 50% कम हुई तो 10, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1। लेकिन चौथे महीने में 50% बढ़ रही है तो 2 से कितनी हो रही है? 3। इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9 और 9 नम 81 और 2 दूनी 4 पंजे 20 धाई 200। हमारी जो मूल कीमत थी वो 200 थी, लेकिन अब चौथे महीने में वो जब बढ़ी है, इतनी पहले कम हुई 3 महीने फिर बढ़ी है, तो अब कितनी बची? 81। तो 200 में से कितनी कम हुई है? 9 और यहाँ 9 में से 8 गया तो 119 कम हो रही है। कौन सी वाली? ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी, ये गुणा प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से इसको भाग देंगे तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 58.5% की कमी हो रही है हमारी। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे। एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? एक कैमरे का कॉस्ट प्राइस जो है उसके सेलिंग प्राइस का 75% है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। तो कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस का 3/4 है। CP अपॉन ये इधर में आ जाएगा SP इज इक्वल टू 3/4। हमारी 3 रुपए की वस्तु थी, हमने 4 रुपए में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ हमें? 1 का। किस पर हुआ? 1 का। लाभ हमेशा लाभ या हानि हो तो हमारी कॉस्ट प्राइस भी तो होगी, तो बटे में 3, 1/3 हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है? 33 सही 1/3% की। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपना अगला सवाल देखेंगे। किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 318 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमारा रेट दे रखी है 6% और टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, और हमारा ब्याज दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट 318 रुपये का, और निकालना क्या है हमें? मूलधन। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमें? 318 गुणा ये 100 इधर आ जाएगा। दर कितनी दे रखी है हमें? 6। ये वाली संख्याएं नीचे आ जाएंगी, 6 × 2, 6 से इसे काट लेंगे, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, और 2 से इसे काट लेंगे, 2 पंजे 10, 50 बार, तो 53 गुणा 50 आ जाएगा। इसकी हम गुणा करेंगे इसमें, तो 5 तिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 पंजे 25 और 1 26, 2650 रुपये हमारा मूलधन निकल कर आ गया। इसी प्रकार हम अपना अगला सवाल देखेंगे। 1200 रुपये प्रति सैकड़े की दर से 400 सेब खरीदे गए और 800 रुपये का लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन सेबों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1200 रुपये के 100 सेब खरीदे, 100 सेब की दर से खरीदे 400 सेब, तो 1200 के 100 खरीदे थे हमने, टोटल कितने खरीदे हैं? 400, तो 12 चौक 4800 रुपये के उसने टोटल सेब खरीदे, और इस पर 800 रुपये का लाभ हुआ। हमारा कॉस्ट प्राइस तो हो गया 4800 रुपये, और इसमें हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 5600 रुपये। हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 5600 रुपये और कॉस्ट प्राइस था हमारा 4800 रुपये। वो क्या कह रहा है हमसे? प्रति दर्जन सेबों का विक्रय मूल्य क्या हुआ?
400 सेब कितने के बेचे उसने? 5600 रुपये के। तो एक सेब की अगर हम कीमत निकालें यहाँ से तो 5600 बटे 400, जीरो से जीरो, 14 चौका 56। एक सेब की कीमत हमारी निकल कर आ गई 14 रुपये। 14 रुपये का एक सेब बेचा हमने, लेकिन उसने पूछा कितना है हमसे कि 12 सेब कितने रुपए के बेच रहे हो? 12 गुणा 14, 12 चौक 48 का 8, हासिल लगे 4, 12 के 12 और 4 16, 168 रुपये प्रति दर्जन की दर से वह सेब बेचे उसने। इसी प्रकार हम अपना अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल हमारा बोर्ड मास पर आधारित है। इसको हम 48, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 48 भाग 8 दे रखा है, गुणा मजला ब्रैकेट 49 बटे 7 प्लस 40 बटे 4 छोटा ब्रैकेट 7 माइनस 3। हम पहले सबसे पहले बोर्ड मास में हम छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट तो 8 से गया 8 छंग 48, 6 गुणा मजला ब्रैकेट, यहाँ 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 4, 49 बटे 7 प्लस 40 बटे 4 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल, 7 सत्ते 49। तो क्या आ गया हमारा? 6 गुणा 40 और 7 47। 6 की जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 सत्ते 42 का 2, हासिल लेके 4 और 6 चौक 24 और 4 26, 262 हमारा आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सुबह में 7 बजे मैं रोज़ एक वीडियो डालता हूँ, शॉर्ट वीडियो, हर एक टॉपिक से। जा करके देखिए सुबह 7 बजे।